बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो ये है कि कपड़ों का नापाक होना, यानी पेशाब के कतरे निकलना और कपड़े नापाक रहना। तो इस सूरत में नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि खाने के अंदर अगर बाल निकल जाए, यानी खाने के अंदर सालन के अंदर या रोटी के अंदर बाल हो तो उस बारे क्या हुक्म है, खाना मकरूह हो जाएगा या हराम हो जाएगा, इस बारे शरई क्या हुक्म है। आज इन दो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कपड़ों का नापाक होना है, ये शरीयत के मुताबिक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक जिस बंदे को ये बीमारी है, ये बीमारी के ज़ुमरे में एक इंसान माजूरी के ज़ुमरे में चला जाता है, वो शरई माजूर है, यानी शरई बीमार है। अगर उसका ये मसला है, इलाज कर रहा है, ये बीमारी की सूरत में पेशाब के कतरे निकलना, कपड़े नापाक रहना और वह वज़ू करने के बावजूद भी कतरे निकलना, तो इस बारे शरीयत ने यही हुक्म दिया है। शरीयत ने यही कहा है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान यही है कि उसे चाहिए कि उस वज़ू करे, कपड़े चेंज करे, कपड़े चेंज करके वज़ू करे, वज़ू करके एक नमाज़ पढ़ सकता है, चाहे वो फजर की पढ़ना चाहे या ज़ोहर की पढ़ना चाहे या असर की पढ़ना चाहे या इशा की पढ़ना चाहे, यानी उस लिबास के साथ एक ही नमाज पढ़ सकता है। और वज़ू करने के बाद अगर यानी कि बीमारी की सूरत में है, कतरे निकलते हैं, तो शरीयत ने इसे शरई माजूर कहा है और शरई मजबूरी के तहत ये एक नमाज पढ़ सकता है और दूसरी नमाज उसी वज़ू के साथ और उसी लिबास के साथ नहीं पढ़ सकता। उसे चाहिए कि अगर वज़ू कपड़े चेंज कर ले, वज़ू करने के बाद और लिबास चेंज करे, लिबास चेंज करने के बाद फिर एक ही नमाज पढ़े, फिर तो नमाज हो जाएगी। और अगर वो चाहे कि अब बार बार 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ तो 5 बार कपड़े चेंज करूँ, तो ऐसा है कि एक ही लिबास के साथ पढ़ लेता हूँ, तो इस हवाले से ऐसा है कि नमाज नहीं होगी। और अगर हाँ पढ़ना चाहता है तो उसी लिबास के साथ एक ही नमाज पढ़ेगा। और ऐसा कर ले कि एक लिबास मुंतखब कर ले, वो नमाज के तहत, यानी कि जब नमाज का टाइम हो तो उसे उतार दे, वो दूसरा पहन ले। और फिर भी मिसाल के तौर पर वहाँ अगर पेशाब के कतरे निकलते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद वो अपने ख़्याल के मुताबिक उसी जगह को पानी के साथ धो ले और धोने के बाद धूप पे सुखा ले, अगली नमाज के आने तक वो सूख जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो वो पहन के नमाज़ पढ़ सकता है। और शरीयत ने ये कहा है, बाकी अपनी तरफ से कहते रहें कि बस एक ही नमाज वो सूट पहन लें और सारा दिन वज़ू ताज़ा करते रहेंगे तो नमाज़ पढ़ते रहेंगे, तो इस तरह नमाज नहीं होगी। और दूसरा सवाल ये था कि खाने में अंदर बाल चला जाए, खाने से बाल निकल आए, तो गोया खाना हराम हो जाएगा या खाना मकरूह हो जाएगा, खाने के काबिल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस बारे भी हम आज आपको वजाहत देने जा रहे हैं। देखें कि रब का लख एहसान है, रब का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हलाल रिज़्क़ अता किया है। अल्लाह ने हमें खाने के लिए कौन कौन सी कीमती चीज़ें अता की हैं, हम एक एक का भी शुक्र अदा करना चाहें तो वो कम है। लेकिन अल्लाह का लख एहसान है, अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया है, अल्लाह ने हमें ऐसी नेमतों से नवाजा है, ऐसे माल से नवाजा है कि जिसे हम खाकर लुत्फ़ अंदाज होते हैं कि रब का ये ख़ास करम है। और दूसरी बात है, ये रिज़्क़ है, ये खाना है। अगर आपके पास खाना आ गया है और खाने से अगर वाल निकल आता है और खाना ना ही मकरूह हो जाता है और ना ही खाना हराम हो जाता है। और हमारे बुज़ुर्गों ने, उलमाए कराम ने इस बारे यही हुक्म फरमाया है, आप उस खाने में से वो वाल निकालें, निकाल के साइड पे फेंक दें और उसके बाद आप खाना खा लें और आपका खाना जायज़ है, ना ही हराम है और खाने के काबिल है, आप खा सकते हैं। हाँ, इसी तरह ये भी है, ये ना हो कि अगर आप वो वाल निकालें, आप दूसरों को कहें कि इसके अंदर तो बाल था, ये अब खाना खाने के काबिल नहीं रहा, खाना हराम हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शरीयत ने इस बारे ये नहीं कहा कि खाने से अगर वाल निकल आता है तो आपका खाना हराम हो जाएगा। नहीं, ये अपनी तरफ से लोग बनाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो शरीयत यही कहती है, बुज़ुर्ग यही कहते हैं, हमारे उलमाए कराम यही कहते हैं कि खाने से अगर वाल निकला है रोटी के अंदर या सालन के अंदर, तो आप उस वाल को निकाल के साइड पे रख दें और खाना खा लें। और ये था खाने के मुतल्लिक़ मसला। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी